रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। आफ्ताब के दिल्ली वाले फ्लैट में मिले खून के धब्बे। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम को भेजे सैंपल। बाथरूम के टाइल्स में मिला था ब्लड। जंगल में मिले मानव जबड़े को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान। का एफएसएल को भेजा गया है जबड़ा श्रद्धा का हो सकता है। जंगल से बरामद हड्डियां भी श्रद्धा की हो सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा श्रद्धा हत्याकांड की 80% जांच हो चुकी है पूरी। सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग को बताया पब्लिसिटी स्टंट। श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई को नहीं की जाएगी ट्रांसफर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज की। आफ्ताब को परिवार से मिलने की कोर्ट से मिली अनुमति। आफ्ताब के वकील ने कहा आफ्ताब को बार बार प्रोवोक किया जाता था। आफ्ताब अपने परिवार से बात करना चाहता है। आफ्ताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है और कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। पहली बार जज के सामने आफ्ताब का बयान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में जज से कहा जो किया गुस्से में किया। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की मिली मंजूरी। आज हो सकता है टेस्ट। रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। 1 से 2 दिन का लग सकता है समय। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस को लेकर लगी अहम जानकारी। श्रद्धा के पास था आफ्ताब का एक वीडियो। उस वीडियो को डिलीट करना चाहता था आफ्ताब। वीडियो को लेकर दोनों में होता था झगड़ा। वीडियो की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा की हत्या के वक्त आफ्ताब के पास 4 मोबाइल होने की मिली जानकारी। हत्या से पहले आफ्ताब ने मुख्य मोबाइल का इस्तेमाल कर दिया था कम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आफ्ताब के वसई वाले घर की पड़ोसी ने किया खुलासा। कहा 19 साल से यहीं रहता था आफ्ताब का परिवार। दिवाली से बेटे की नौकरी की बात कहकर छोड़ा फ्लैट। आफ्ताब के परिवार से वसई में मिलने की आती थी श्रद्धा। कभी अकेली देखा था, कभी आफ्ताब के साथ रहते थे, कभी मार्केट में देखा था ऐसे आते जाते। लेकिन वो पुरानी बात है 1.5-2 साल पहले। ये लॉकडाउन के पहले की बात। 1 महीने से ऊपर हो गया। अक्टूबर दिवाली के पहले गए वो। मई में हत्या के बाद आफ्ताब के सामान की शिफ्टिंग करने का खुलासा। वसई से 37 सामान शिफ्ट करवाए गए। और सामान शिफ्ट करना आफ्ताब की थी सोची समझी साजिश। वो श्रद्धा के घर छोड़कर चले जाने की गढ़ रहा था कहानी। ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा अपना सामान साथ लेकर गई है, इसलिए वसई से उसे सामान मंगवाना पड़ा। आफ्ताब का सामान शिफ्ट करवाने वाली कंपनी के कर्मचारियों का बयान। कहा 13 या 14 मई को आफ्ताब ने किया था कॉल। जून में सामान शिफ्टिंग की कही थी बात। 5 जून को शिफ्टिंग की गई। करीब 7 दिनों में पहुंचाया गया सामान। बीजेपी की नमो साइबर योद्धा के कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। कहा कैश दो टिकट लो कैंपेन चला रही है आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में मसाज करने वाले पर बड़ा खुलासा। मसाज करने वाला दुष्कर्म का आरोपी। सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आने पर मचा हड़कंप। सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाले पहचान सामने आई है। फिजियोथेरेपिस्ट बताने वाला रेप का आरोपी है। रिपब्लिक भारत का सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। मसाज करने वाले का नाम रिंकू बताया जा रहा है। रिंकू पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है केस। सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाले रिंकू पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। रिंकू पर आईपीसी की धारा 376, 506, 509 के तहत एफआईआर। फिर रिंकू फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर केजरीवाल का जवाब। बोले सत्येंद्र जैन फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला रेप का आरोपी निकला है। बीजेपी ने कहा कि बेशर्मी भी केजरीवाल को अपना गुरु मानती है। बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के साथ बात कर रहे 4 लोगों पर भी उठाए सवाल। कहा जेल में एक साथ 4 लोग क्या कर रहे थे। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं। मसाज चंपी क्यों चल रहा है। क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं। सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट से बीजेपी नाराज। कहा जेल में एसी, टीवी और मिनरल वाटर जैसी सुविधाएं क्यों। जेल के अंदर क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर खुलकर वार करते हुए कहा कि एक अपराधी से जेल में मसाज कराई जा रही है और मुख्यमंत्री खामोश है। प्रोटेक्शन मसाज है ये। चिंता होती है कि एक अपराधी मसाज देगा, बदले में अरविंद केजरीवाल उसको प्रोटेक्शन देंगे। रेप के आरोपी से मालिश पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी ने किया आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा रेप का आरोपी सत्येंद्र जैन का बना सेवादार, अपराध, बेशर्मी और खुला झूठ केजरीवाल की पहचान। एक बलात्कारी को आपने सत्येंद्र जैन का खास सेवादार बना के रखा हुआ है। एक भ्रष्टाचारी को बचा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, एक बलात्कारी को क्यों बचा रहे हो? दिल्ली मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार, कहा मसला सत्येंद्र जैन का ट्रीटमेंट नहीं, दरअसल 4 दिसंबर को जनता बीजेपी करने वाली है ट्रीटमेंट। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है, मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। दिल्ली में आप दफ्तर में तोड़फोड़, दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी की घटना, तजिंदर बग्गा द्वारा ट्वीट किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह की पिटाई पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनवाला का बयान, कहा पैसा दो टिकट लो कैंपेन चला रही है आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ता ही कर रहे हैं विरोध। केजरीवाल अब क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कहेंगे ये भी कट्टर ईमानदार है, इनके लिए क्या भारत रत्न की मांग होगी, या वो कहेंगे ये वीडियो देखकर कि इनका भी कोई फिजियोथेरेपी चल रहा था। दिल्ली में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल, 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा मिशन मोड में दिया जा रहा है रोजगार, बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, डबल इंजन सरकार से डबल फायदा हो रहा है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। पटना में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर किया जमकर वार, कहा 13 दिसंबर से पहले शिक्षकों को नहीं मिला नियुक्ति पत्र तो सदन नहीं चलने देंगे। गुजरात में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान, आनंद में गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक बैठक में हुए शामिल, खंबात विधानसभा क्षेत्र में हुई बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर बनाने की कोशिश। यूपी के सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि यूपी निवेश के लिए उपयुक्त है, जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर में 5,000 हेक्टेयर भूमि में विकसित हो रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2023 में 10 से 12 फरवरी तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह का डांस करने का वीडियो वायरल, नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली, कहा आपकी धारदार चाल ऐसी ही बने रहे। उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। राजस्थान के भरतपुर में हिंदू विरोधी शपथ, 11 हिंदू जोड़ों का कराया धर्म परिवर्तन। सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की दिलाई शपथ। भरतपुर में हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ मामले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा राजस्थान में ऐसा पहला मामला नहीं है, वोट बैंक के लिए समाज को तोड़ने में जुटी है कांग्रेस।
उनकी एक इस तरीके की मानसिकता रहती है, क्योंकि उनको अपना ताल्लुक वोट बैंक से है। लोग बिखरेंगे तो उनका वोट बैंक पुख्ता होगा। मुझे लगता है कि वोट बैंक तुष्टीकरण इस सबसे ऊपर आकर आस्था के लिए सरकार को, शासन को और लोगों को काम करना चाहिए। टीआरएस नेता मल्ला रेड्डी के कई ठिकानों पर छापा, आयकर विभाग ने की छापे की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, ग्रामीणों ने किया पथराव, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। ग्रामीण धान खरीद केंद्र की कर रहे थे मांग, पुलिस ने 3 केसेस दर्ज किए। असम मेघालय सीमा पर लकड़ी की तस्करी को लेकर हिंसा, बॉर्डर पर हुई फायरिंग, 4 लोगों की मौत। लकड़ी से भरे ट्रक को रोकने से भड़की थी हिंसा। रिपब्लिक भारत को बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी शारिक का एक और वीडियो मिला। पैदल बस स्टैंड से नागुरी से पैदल जाते लाल शर्ट में दिखा शारिक, एक और व्यक्ति साथ में मौजूद। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं सौंपे जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। प्रस्ताव पास होने पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी दी है। पीओके पर भारतीय सेना का बड़ा बयान, नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पीओके पर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, सरकार के आदेश का इंतजार है। Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. आतंकवाद पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कहा 370 हटने के बाद स्थिति बदली है, आतंकवाद बैक सीट पर है। भारत में ड्रग्स तस्करी पर बोले, पाकिस्तान आतंकवादियों को तस्कर करार देना चाहता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश हुई नाकाम, जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया हुआ ढेर, वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मॉडल नाका का उद्घाटन डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने कानपुर वन विमान को एयरफोर्स के एयरोनॉटिकल विभाग को सौंपा, एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर में दिखेगा विमान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गैस सिलेंडर में धमाका, हादसे में 25 लोग झुलस गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी कार, 2 टीचर समेत 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के संभल में सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, खाई में गिरी सवारियों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, पल भर में कार हुई खाक। यूपी के सोनभद्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है, पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती और शारीरिक शोषण का आरोप है, केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। 50,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या केस में था वांछित, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। लखनऊ में यूट्यूबर को बदमाशों ने मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन के धराना में मामूली बात पर पत्रकार की पिटाई, कार में टक्कर पर दबंगों ने की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका ने जताया हॉरर किलिंग का खतरा, एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार, 5 नवंबर को दोनों ने की थी कोर्ट मैरिज। यूपी के बदायूं में जंगल में नवजात बच्चा मिलने पर हड़कंप, ग्रामीणों ने बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन में सुपुर्द किया, जिला अस्पताल में बच्चे का चल रहा इलाज। यूपी के मऊ पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम में खड़ी ट्रक में मिली लाश, पुलिस और जीआरपी के बीच सीमा विवाद में 24 घंटे पड़ा रहा शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बागपत में पुलिस ने 2 आरोपियों को मृतक की पत्नी के साथ किया गिरफ्तार, प्रेम संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। यूपी के गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश घायल है, दूसरा बदमाश मौके से फरार है। यूपी के आगरा में युवक की मौत से मचा हड़कंप, गैराज में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने ड्राइवर और क्लीनर को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से चोरी हुई पुलिस की रिवॉल्वर भी बरामद। राजस्थान के राजसमंद में 3 युवक गिरफ्तार हुए, पेट्रोल बम हमले मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, गैंगस्टर एक्ट में बंद था इंद्रपाल। यूपी के शामली में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया।
स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में सेना के जवान को पीटने का मामला। पेंट्री कार के मैनेजर और कर्मचारी को हिरासत में लेने के बाद नोटिस देकर छोड़ा। ट्रेन के बीच में नमाज पढ़ने का विरोध करने पर जवान को पीटने का आरोप। जम्मू कश्मीर के करगिल से कुछ दूरी पर सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3 दर्ज की गई है। भूकंप सुबह 10:05 पर आया। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पारित हुआ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता। ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में मोती, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, शराब, फल और मेवे, कपास, ऊन शामिल हैं। यूएनएससी में भारत ने उत्तर कोरिया के आईसीबीएम प्रक्षेपण की निंदा की है। शांति और सुरक्षा के लिए इसे बताया खतरा। मलंगो में भूकंप के जोरदार झटके लगे। भूकंप के झटके सोलोमन द्वीप पर महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। चीन ने अपनी पनडुब्बी क्षमता में की तेजी से बढ़ोतरी। दक्षिण चीन सागर में ड्रोन पनडुब्बी की तैनात। हाल ही में मुक्त किए गए खेरसन और माइकोलाइव क्षेत्रों से लोगों का निकलना शुरू। युद्ध के बीच बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान की स्थिति गंभीर। क्यूबा सरकार के समर्थकों के एक समूह ने मैक्सिको सिटी में किया प्रदर्शन। कैरेबियन राष्ट्र के दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। इराक के कुर्द क्षेत्र के दोहुक के एक इमारत में गैस विस्फोट। हादसे में कई लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। चीन के हेनान प्रांत के एक वर्कशॉप में लगी भीषण आग। हादसे में करीब 36 लोगों की मौत हुई है। भीषण आगजनी में 2 लोग झुलसे जबकि अन्य 2 लोग लापता। वर्कशॉप में लगी भीषण आग से ढेरों का नुकसान।